हेलो हाय भाइयों लड़कियों, मेरा नाम है मुकेश और प्यार से मुझे लोग मुक्स इंडियन कहते हैं। तो भाइयों, आज की बकचोदी का टॉपिक है एग्जाम्स आ गए, इम्तिहान आ गया, परीक्षा की घड़ी आ गई है। तो बिना किसी लेट लपेट झपेट के शुरू करते हैं आज की बकचोदी। तो भाइयों, बोर्ड एग्जाम्स आ गए और बच्चों के दिमाग में एक ही बात है, हे भगवान एक बार बचा ले, एक बार बचा ले, इस बार बचा ले। अगली बार से मैं पक्का पूरी मेहनत करूंगा, अगली बार ये शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन अगले साल फिर से सेम बकचोदी करते हैं बच्चे, इसलिए इनके इस झूठ पे भरोसा ना किया जाए। अब ऐसा लोगों का कहना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यही भगवान के रूप वाले बच्चे अगर ऐसे ही झूठ बोलने लग जाए तो जो असली भगवान ऊपर बैठे हैं ना, तो वो ये बोलेंगे कि काश 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 मैं इन भगवानों को एक सबक सिखा सकता। फिर से मेरी दीदी इस वीडियो में आ गई है। दीदी हेलो बोलो। एग्जाम के टाइम सिलेबस इतना बड़ा लगता है ना, इतना बड़ा लगता है ना, ऐसा लगता है भगवान ये एक ही जन्म का है, ये इसी साल का है, 4-5 साल का हो गया है ये। अब एग्जाम के टाइम ना टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक करवाता है कि बेटे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और मुझे लगता है नहीं यार, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पूरी बुक पे टिक होता है मेरे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। मैं पूरी बुक पे रंगोली बनाता हुआ मिलता हूँ, भगवान ये भी है, हे मालिक ये भी आ जाए, नहीं ये भी आएगा, ये भी आएगा। मुझे ऐसा लगता है यार सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है और समझ में कुछ नहीं आता मुझे कि क्या पढ़ूं। ग्रुप स्टडी के नाम पे एक भगवान होता है जिसको हम भगवान मान चुके होते, क्योंकि वही हमें पढ़ाता है लास्ट में, एक दिन में 1 साल का सिलेबस कवर करवाता है। वो हमारा दोस्त होता है जिसे सब पता होता है, हम उसके भक्त होते भाई, ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे। और उसका एक एक बात, उसकी एक एक बात ना यहाँ लग के यहाँ तक आती है, भाई समझ में आ गया है सारा। तो बोलता कोई दिक्कत है नहीं भाई, सब समझ में आ गया। और एग्जाम में जाते सब कुछ भूल जाते हैं। अब जिस दिन हमारा एग्जाम होता है, हम लोग एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं और पहुंचने तक हमें सब याद होता है, यहाँ तक कि जब हमें शीट मिलती है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिलता है, हमें वहां तक सब याद होता है। जैसे एग्जाम का पेपर खोल के देखते हैं ना कि क्या आया है, हम सब भूल जाते हैं। ऐसा होता है भूला, अब क्या मतलब कि सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। भाई अभी तक तो मुझे सब याद था, अब क्या हो गया अचानक से, मतलब मैं सब भूल कैसे गया, सब ब्लैंक कैसे हो गया। फिर हम जो मर्जी होती है हमारी, हम वो लिख के आते हैं। अचानक से हमारे साथ ऐसा होता है ना जैसे किसी ने हमें भूलने की दवा खिला दी हो, पूरी मेमोरी लॉस, एकदम ब्लैंक। भाई ये क्या हो गया, और इसकी माँ का सब कुछ तो भी याद था, कैसे भूल गया। पूरा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mc², mc इसकी माँ की कुछ नहीं याद होता, कुछ हमें याद ही नहीं किया साला हमने। अभी देखो मैं ही भूल गया कि साहब बोलना क्या है। यही हाल होता है, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग। ऊपर से जो इन्विजिलेटर आते हैं, जो मतलब चेक करने वाले हैं, ये ऑफिसर्स आते हैं। काहे क्या ऑफिसर्स साले आगे खड़े जाते हैं तुम्बा की तरह ऐसे कि भाई कोई देख तो नहीं रहा। मैं कभी कभी इनको ना बहुत जलाता था, मतलब कि मैं पीछे बैठता था, मतलब मेरा जब भी आया रोल नंबर पीछे आया, मैं ऐसे देखता था, ऐसा लग रहा मैं चीटिंग कर रहा हूँ। इतना उसे मैं परेशान करता था कि वो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, दूसरी बार उसके बाद वो आया ही नहीं कि ये बकचोदी कर रहा है। मतलब मैं ऐसे ही परेशान करता था इनको। और आपको पता है सबसे बुरा हमें तब लगता है जब हमारा एक दोस्त एक्स्ट्रा सीट मांगता है कि बी सी डी, इसकी माँ का क्या लिख रहा है ये, इसने ऐसा क्या लिख दिया जो कि साला मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। हम तो साथ थे ना भाई, तू आगे कैसे निकल गया। मतलब इतना बुरा लगता है। हम इस गुस्से में ना एक्स्ट्रा सीट लेते हैं और हम भर नहीं पाते हैं। और इस मामले में जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, बिल्कुल बहुत प्यार से लिखती हैं। 5-5 पेन लेके आती हैं, एक काली, एक नीली, एक पीली, मतलब उनका पूरा खोलोगे ना पेन बॉक्स, उसमें पेन ही पेन होगा। ये लौंडे भड़वे 2 पेन लेके जाते हैं, है ना, वो भी आधी खत्म हुई। 3 रुपए की एक आती है, 3 की एक आती है, 2 लेके यहाँ रखेंगे, हीरो बन के पहुंच जाएंगे। हाँ हम एग्जाम देने आए हुए हैं, हमको सब आता है। और पीछे बैठ के करते भाई ये बता ना, ऐसे ये इशारा ऐसा होता है भाई, A का 2, A का B 3, मतलब हम पूरा एकदम माइंड चल रहा होता है हमारा कि भाई कुछ तो बता दे, ऐसा हो जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब हम एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, तब सारे लौंडे ना डिस्कस कर रहे होते हैं। भाई ये वाले का आंसर ये है, इसका ये है, इसका वो है। और मुझे लगता भाई ये क्या है, ये क्या है। जैसे मैं उनके बीच खड़ा होता हूँ ना, मुझे लगता बहन जो मैं फेल हो गया इस बार। मतलब कि वो कह रहे भाई इसका ना 2.3 आएगा और मेरा बहन जो 4 पॉइंट आया होता है। ऐसा भाई क्या मैंने गलती कर दी, ऐसा है क्या। मतलब इनके बीच में अगर मैं खड़ा हो गया ना, मैं ये फिक्स कर लूँ कि मैं बैजू फेल हो चुका हूँ।
मैं अभी से मान लो कि मैं फेल हो गया हूं और कभी भी इनके बीच खड़े मत होना आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं एक ना एडवाइस दे रहा हूं कि एग्जाम देने के बाद ना सीधा अपने घर आना, कहीं खड़े मत होना, किसी भी डिस्कस में भाग मत लेना, मतलब पार्ट मत बनना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे खड़े खड़े। तो कभी मत खड़े होना, है ना, और खुश रहना हमेशा। बस एक बात याद रखना, एग्जाम का रिजल्ट कुछ भी हो, एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये हमने भी सीखा है, ये तुम भी सीख लो। सबसे अच्छी दवा यही है एग्जाम के बाद। तो मेरे भाइयों, महारथियों, मेरे युद्ध के विजयी स्टूडेंट, एक बात याद रखना, तुम हमेशा जीतोगे, जीतोगे जीतोगे, है ना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आज की बकचोदी अगर अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग की बकचोदी में, बकचोदी वाली ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट। आपको आपके एग्जाम के लिए फाड़ के आना पेपर, पूरा पेपर भर के आना, कुछ भी आपको आए ना आए आप भर के आना पूरा पेपर। ऑल द बेस्ट गाइस, ठप्पा।